नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय LK सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम यूपी टेट, सुपर टेट और बाकी अन्य टीचिंग एग्ज़ाम वाले परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं और आज इसका पहला भाग है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ़ टू टाइप्स A and B कैन फिल ए टैंक इन 20 and 30 आवर, देन इन हाउ मच टाइम बोथ द टैप्स टुगेदर विल फिल द टैंक। हिंदी वाले भी देख लें। यदि दो नल A और B एक टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं तो दोनों नल मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो बेसिक मेथड, ठीक, बेसिक मेथड है, और दूसरा तरीका है LCM मेथड। ठीक, और इसमें हम दोनों मेथड आपको बताएंगे, आपको जो उचित लगेगा परीक्षा में आप वही यूज करिएगा। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक मेथड। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक मेथड पे चलते हैं। बेसिक मेथड क्या कहता है, सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम बेसिक मेथड को डिस्कस करेंगे। तो इनलेट पाइप किसे कहते हैं, जो टैंक भरता है, टैंक भरने वाले पाइप को इनलेट पाइप कहते हैं और टैंक खाली करने वाले पाइप को हम आउटलेट पाइप कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको एक फार्मूला यूज करना है। हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे, क्षमता बराबर कार्य बटे समय। ठीक, क्षमता को इंग्लिश में एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी बराबर कार्य को इंग्लिश में वर्क कहते हैं, वर्क अपॉन टाइम। ठीक, तो एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, ये फार्मूला आपका यूज होगा। चाहे आप बेसिक मेथड लगाएंगे तब भी यही फार्मूला यूज होगा, और चाहे आप LCM मेथड लगाएंगे तब भी यही फार्मूला आपको यूज करना है। क्षमता बराबर कार्य बटे समय या एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। ठीक, मैं दोनों भाषाओं में आपको कोशिश कर रहा हूँ बताने की, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में, क्योंकि जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें दोनों तरह के बच्चे बैठते हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों लैंग्वेज को साथ में लेकर चलूँ। अब बेसिक मेथड में हम क्या करते हैं, बेसिक मेथड में हम वर्क को हमेशा 1 एज्यूम करते हैं। ठीक, जो आप ये फार्मूला यूज कर रहे हैं इसमें हम वर्क को हमेशा 1 मानकर चलेंगे। ठीक, ये बेसिक मेथड का रूल है कि वर्क की जगह हम हमेशा 1 पुट करेंगे। ठीक, चाहे A का हो, चाहे B का हो, चाहे A+B, या किसी के लिए अगर वर्क पुट करना है तो हमेशा 1 पुट करोगे, क्योंकि सबके लिए वर्क सेम होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, A के लिए जो वर्क होगा वही B के लिए भी होगा, वही A+B के लिए भी होगा। ठीक, या क्वेश्चन में जितने भी लोग होंगे सबके लिए वर्क सेम और कांस्टेंट होता है। ठीक, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे आपको ये बात और क्लियर होगी कि बेसिक मेथड में हम टोटल जो वर्क है उसको हम 1 यूज करते हैं, और अगर LCM मेथड हम लगा रहे हैं तो LCM मेथड में हम जो टाइम का LCM होता है उसको हम वर्क मानते हैं। ठीक, बस यही इतना अंतर होता है बेसिक मेथड और LCM मेथड में। लेकिन अभी हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे LCM मेथड को। अभी आप बेसिक मेथड जानिए। तो यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है, देखिए ये जो फार्मूला है एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, इसमें हर एक चीज़ से रिलेटेड आपको एक एक बात याद रखनी है, ध्यान देनी है। जिसमें हमने वर्क से रिलेटेड आपको बताया कि वर्क को हमेशा 1 मानोगे। दूसरा पॉइंट आपको एफिशिएंसी के बारे में देखना है कि इनलेट की एफिशिएंसी हमेशा पॉजिटिव होती है और आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी निगेटिव होती है। ठीक, मतलब एफिशिएंसी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, लेकिन टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होगा, टाइम हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक, अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड एक पॉइंट देखेंगे। ठीक, कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन चाहे सॉल्व करिए या पाइप एंड सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन चाहे सॉल्व करिए, दोनों ही चैप्टर में आप टाइम को कभी भी डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ठीक, जबकि एफिशिएंसी को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए क्वेश्चन को हमेशा एफिशिएंसी से ही सॉल्व करेंगे। तो इन तीनों पॉइंट से रिलेटेड एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। एफिशिएंसी से रिलेटेड पॉइंट, ठीक, वर्क से रिलेटेड पॉइंट और टाइम से रिलेटेड पॉइंट। ठीक,
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक। और इस फार्मूले का यूज करते समय आप जिसकी इफ़िशियंसी रखेंगे उसी का वर्क रखना है और उसी का टाइम भी रखना है। मतलब अगर आप इफ़िशियंसी ए की इफ़िशियंसी रख रहे हो तो टाइम भी ए का रखोगे और वर्क भी ए का रखोगे, ठीक। लेकिन अगर आप ए प्लस बी का इफ़िशियंसी रख रहे हो तो वर्क भी ए प्लस बी का रखोगे और टाइम भी ए प्लस बी का रखोगे। और अगर बी की इफ़िशियंसी रख रहे हो तो जिसकी इफ़िशियंसी उसी का वर्क और उसी का टाइम पुट किया जाता है, ठीक। और फार्मूले का यूज करते समय आपको एक बात ध्यान रखना है कि टाइम को कभी भी ऐड नहीं कर सकते, जबकि इफ़िशियंसी को ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन टाइम को आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक। मतलब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमको टी ए प्लस बी निकालना है, टोटल ए और बी का, तो हम टी ए प्लस टी बी नहीं कर सकते, ठीक। डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते आप, ये गलत हो जाएगा, ठीक। जबकि इफ़िशियंसी को आप डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। टाइम को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया है सबसे पहले वो लिख लीजिए। कह रहा है ए और बी एक टंकी 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। तो टाइम दिया है, ए का टाइम दिया है 20 घंटे और बी का टाइम दिया है 30 घंटे, ठीक। तो आपने टी ए और टी बी करके लिख लिया। उसके बाद वर्क लिखना है आपको। और मैंने आपको बताया कि अगर बेसिक मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वर्क हमेशा 1 लिखोगे, ठीक। यहाँ पर हमेशा 1 लिखोगे। तो ये वर्क हमने 1 लिख दिया, ठीक। चाहे ए को काम करना हो उसके लिए भी 1 यूज करोगे, चाहे बी को काम करना हो तो भी 1 यूज करोगे, चाहे ए प्लस बी दोनों को एक साथ करना हो तब भी हम वर्क को 1 ही मानकर चलेंगे, ठीक। अब इफ़िशियंसी हमको यहाँ पे लिखनी है, ठीक। तो ये पैटर्न आप याद कर लीजिए, इधर टाइम लिखा जाता है, इधर इफ़िशियंसी और बीच में वर्क लिखा जाता है, ठीक। तो इफ़िशियंसी अगर हम लिखेंगे तो इफ़िशियंसी लिखने के लिए हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, इफ़िशियंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, ठीक। तो वर्क हमेशा 1, तो 1 यूज करेंगे। टाइम कितना है 20, तो यहाँ 20 लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर बी का इफ़िशियंसी निकालेंगे तो बी का वर्क 1 लिखेंगे और बी का टाइम कितना है 30, तो यहाँ 30 लिखेंगे, ठीक। अब हमको दोनों नल मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे, इसके लिए मतलब हमको क्या निकालना है, टी ए प्लस बी निकालना है। तो हम जानते हैं कि हम डायरेक्ट टी ए प्लस टी बी नहीं कर सकते, ठीक। मतलब हम 20 और 30 को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ठीक। तो ये रूल तो काम नहीं करेगा, इसलिए हमको ये फार्मूला यूज करना है, इफ़िशियंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, ठीक। तो यहाँ पर हम जिसका भी टाइम रखेंगे उसी का वर्क और उसी का इफ़िशियंसी रखेंगे, ठीक। अब वर्क की जगह तो आपको 1 रखना है। टी ए प्लस टी बी को हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हम टी ए प्लस टी बी कर ही नहीं पाएंगे, जबकि इफ़िशियंसी को हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ हम ई ए प्लस ई बी कर ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम टी ए प्लस टी बी नहीं करके ये टी ए प्लस बी नहीं निकाल पाएंगे, जबकि हम इफ़िशियंसी निकाल ले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम इफ़िशियंसी को निकालेंगे। इफ़िशियंसी निकालना है तो ई ए प्लस ई बी, यहाँ पर आप देखिए ई ए की वैल्यू 1/20, ई बी की वैल्यू 1/30। 1/20 और 1/30 को ऐड करेंगे तो एलसीएम आएगा 60 और यहाँ पे 20 या 60 3 लिखेंगे और 30 दूनी 60, तो यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक। यहाँ आएगा 5/60, तो ये हो जाएगा 1/12। अब फार्मूला यूज करिए, टाइम बराबर वर्क अपॉन इफ़िशियंसी, ठीक। क्षमता, या आप ऐसे लिखिए इफ़िशियंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, या टाइम को इधर भेज दीजिए इफ़िशियंसी को इधर, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन इफ़िशियंसी हो जाएगा, ठीक। तो वही मैंने यहाँ पे यूज किया है कि टाइम बराबर वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। अब जिसका भी टाइम यहाँ रखोगे उसी का वर्क और उसी की इफ़िशियंसी रखोगे, ठीक। तो ए प्लस बी का टाइम हमको निकालना है, टी ए प्लस बी हमको निकालना है, दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे। तो वर्क हमेशा 1 यूज किया जाता है चाहे जिसका भी वर्क हो। और इफ़िशियंसी यहाँ हमने निकाल ली है 1/12, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 12 डेज आएगा। अब इसको सॉल्व करना भी कई लोग नहीं जानते होंगे,
कि इसको टोटल 4 चीज़ें बना लीजिए, जहाँ पे कमी हो उसके नीचे 1 लिख लीजिए। अब अगर ऊपर 2 चीज़ है तो ऊपर को एज इट इज़ और नीचे वाले को पलट करके लिखा जाता है, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो 12 एकम 12, 12/1 मतलब 12 आएगा, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। सब कुछ सेम रहेगा, केवल आपको जो टोटल वर्क 1 मान रहे थे उसकी जगह आपको टाइम के एलसीएम को वर्क मानना है, ठीक। जैसे ये सारी चीज़ें सेम लिखी हुई हैं, केवल अंतर कहाँ पे है कि एलसीएम मेथड में हम टाइम के एलसीएम को वर्क मानते हैं, ठीक। और वर्क हमेशा सबके लिए कांस्टेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें गिवन हैं उनको लिख लीजिए और यहाँ 1 नहीं लिखना है इस बार इनके एलसीएम को लिखना है, ठीक। 20 और 30 का एलसीएम आएगा 60, तो इस बार वर्क की जगह आपको 60 लिखना है, ठीक। इफ़िशियंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क है 60, टाइम है 20, तो यहाँ पे 3 आएगा। और यहाँ पर बी की इफ़िशियंसी निकालना है, तो बी का वर्क 60 अपॉन बी का टाइम 30, ठीक। बी का टाइम 30 है तो ये इफ़िशियंसी 2 आएगा, ठीक। अब हमको TA प्लस TB निकालना है। हम डायरेक्ट ऐड तो कर नहीं सकते कि 20 और 30 को डायरेक्ट ऐड करके आंसर 50 बना दें, ऐसा तो कर नहीं सकते। इसीलिए हमको फार्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें हम वर्क की जगह हमेशा 60 रखेंगे और EA प्लस B की जगह हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इफ़िशियंसी को ऐड किया जा सकता है। इफ़िशियंसी का कुछ भी किया जा सकता है, जबकि टाइम को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, ठीक। ठीक, तो यहाँ पर हम वर्क को क्या लिखेंगे 60, ठीक। बेसिक मेथड में हम 1 लिखते हैं, जबकि एलसीएम मेथड में हम टाइम के एलसीएम को वर्क मानते हैं, ठीक। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि टाइम को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, जबकि इफ़िशियंसी को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब इफ़िशियंसी को ऐड करेंगे तो इफ़िशियंसी है 3 और 2, तो ए की इफ़िशियंसी 3 और बी की इफ़िशियंसी 2, तो यहाँ आएगा 5। वर्क की जगह हमको 60 लिखना है और टोटल इफ़िशियंसी की जगह हमको 5 लिखना है। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, ए और बी के द्वारा लिया गया टोटल टाइम पता चल जाएगा, 12 दिन आएगा, ठीक। तो ये इस सवाल का आंसर है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, एक एक क्वेश्चन करके हम आपको कराते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए।